हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, सभी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सतोपत ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है, जो विष्णु प्रयाग में आकर आपस में मिल जाती है। और उसके बाद में दोनों नदियों को संयुक्त रूप से अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। दोनों नदी आपस में मिल जाती है और उसके बाद में अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। फिर अलकनंदा से पिंडारी नदी आकर मिलती है कर्णप्रयाग में, और अलकनंदा आगे ही अलकनंदा ही नाम रहता है। फिर अलकनंदा से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में, फिर अलकनंदा नाम रहता है। फिर देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा से आकर भागीरथी नदी मिलती है। भागीरथी नदी जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल ही गंगोत्री ग्लेशियर को कहते हैं, जो कि भिलांगना नदी से मिलती है, जहाँ पर टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर। आगे देवप्रयाग के अंदर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर आगे इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, जो आगे गंगा नदी पर हरिद्वार स्थित है, हिंदुओं का पवित्र स्थल। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किन दो नदियों का संयुक्त स्थल किस नाम से जाना जाता है। जैसे धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है आपस में विष्णु प्रयाग में, और विष्णु प्रयाग में आगे चलकर दोनों नदियों को एक ही नाम से जाना जाता है, अलकनंदा। अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। फिर अलकनंदा आगे जाती है जो मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर आगे जाती है देवप्रयाग के अंदर भागीरथी नदी से मिलती है, और उसके बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ। लास्ट हरिद्वार से निकलेगी अब गंगा नदी। हरिद्वार से निकलेगी, आगे आएगी इसकी सहायक नदी है रामगंगा, फिर है काली नदी, फिर गंडक नदी, कोसी नदी, फिर महानंदा। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर से गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जिसमें बाईं साइड और दाईं साइड की नदियों के नाम पूछता है। जिसमें इसके बाईं साइड की नदियाँ इस साइड वाली हो जाएगी और दाईं साइड की इस साइड वाली हो जाएगी। जिसमें बाईं साइड की है रामगंगा, काली नदी, गंडक, कोसी और महानंदा, और दाईं साइड में यमुना नदी आकर मिलती है प्रयागराज में, और सोन नदी मिलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, जिसमें गंगा नदी की ओबली नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा नदी से अलग होने वाली नदी है। और गंगा नदी आगे जाके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिस पर नेशनल वाटरवे भी स्थित है, NH फर्स्ट, NW फर्स्ट, NW फर्स्ट जो गंगा नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 1600
किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद से हाजीपुर जाता है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, हाजीपुर बिहार में। NH फर्स्ट उत्तर प्रदेश से बिहार में स्थित है, 1600 किलोमीटर लगभग लंबाई है, गंगा नदी पर स्थित है, इलाहाबाद से हाजीपुर। गंगा नदी की सहायक नदी देखो, बाईं तरफ से रामगंगा, काली नदी, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। हुगली नदी जो गंगा नदी से अलग होती है, सोन नदी जो अमरकंटक पहाड़ों से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है दाएं तट से। और फिर यमुना नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है। ये तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं, जिसमें बेतवा, केन, चंबल, सिंध, टोंस, आसन और गिरी। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बेतवा, केन, चंबल, टोंस, सिंध, आसन और गिरी। चंबल नदी भ्रंश घाटियों में बहती है। केन और बेतवा नदी पे माता टिलाई परियोजना है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं? कि हमने पढ़ा गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि बाईं साइड से मिलती है। रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि बाईं साइड से मिलती है। सोन गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि दाएं साइड से मिलती है। तो वैन गंगा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, वैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वैन गंगा वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3 सही, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी नदी है। सोन नदी गंगा की पश्चिम साइड से नहीं मिलती है, ये दक्षिण साइड से मिलती है। सोन नदी गंगा में दक्षिण साइड से मिलती है। पश्चिमी साइड की सब नदी है, सबसे पश्चिमी साइड की नदी है महानंदा। महानंदा, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये सही है, देख लो। गंगा नदी से मिलने वाली बाएं तट से अंतिम सहायक नदी महानंदा। तो इसलिए हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट रॉन्ग और केवल सेकंड सही, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। नंद प्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाग्नि नदी मिलती है। देवप्रयाग सही हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, जो आगे जाके गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल मार्ग गंगा नदी पर स्थित है? NW फर्स्ट, जो कि 1600 किलोमीटर है लगभग, इलाहाबाद से हाजीपुर तक स्थित है। NW2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। NW3 ये कावेरी नदी पर स्थित है।
जो केरल में स्थित है। स्पीड से देख लेते हैं कि सतोपत ग्लेशियर से निकलती है धौलीगंगा विष्णुगंगा, जो विष्णु प्रयाग में मिलती है, फिर अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा और पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा आगे जाती है और मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, और अलकनंदा और भागीरथी नदी आके जाके देवप्रयाग में मिलती है, जो आज उससे आगे उसे गंगा नदी के नाम से जानते हैं। इसमें ये क्वेश्चन और पूछता है कि किन किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में, जिसमें काली नदी, गंडक, कोसी, इनका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है। अगला काली नदी, कोसी और गंडक, इनका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है। और रामगंगा जिसका उद्गम गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड में स्थित है। ओके दोस्तों।